कराची में तेज रफ्तारी ने 3 जिंदगियों का खात्मा कर दिया। साइट एरिया के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मियां बीवी मौके पर दम तोड़ गए। बस ड्राइवर गिरफ्तार। क्लिफ्टन में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक, हादसे का शिकार नौजवान का सर तन से अलग हो गया। हरीपुर में जीटी रोड पर डंपर और वैन की टक्कर, 3 अफराद जा बहक, 1 शदीद जख्मी। सादिकाबाद में कौमी शाहराह पर ट्रक और ट्रॉलर में तसादुम, हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 2 अफराद जा बहक हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स केस की समाअत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। तबादले पर आया जज नया हल्फ लेगा, इस पर आइन खामोश है। वकील मुनीर ए मलिक ने कहा, आइन के तहत ऑफिस तब्दील होने के बाद हल्फ लेना जरूरी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, माजी में लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस सरदार असलम को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बनाया गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर ने कहा, इस वक्त 18वीं तरमीम और जुडिशल कमीशन नहीं था, तकर्रुरी का मुकम्मल इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास था। चीन का भारत को बड़ा धचका, चीन ने भारत के ज़ेरे तसल्लुत अरुणाचल प्रदेश को जिंगनान का नाम दे दिया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक जिंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। अपने इलाकों का नाम तब्दील करना चीन की खुद मुख्तारी के दायरे में आता है। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का आज योम तशक्कुर और योम फतह मनाने का ऐलान। कराची समेत सिंध भर में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जाएंगी। भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट अहमदपुर सियाल ने पाक अफवाज से मोहब्बत की लाजवाल मिसाल कायम कर दी। दरबार सुल्तान बाहू पर राफेल को तबाह करने वाले तैयारे J-10C का इंसानी मॉडल बनाया गया। इंसानी मॉडल के शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, फिजा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से गूंज उठी। कौमी क़यादत मैदान जंग के शह सवारों के साथ वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के फ्रंट लाइन्स का दौरा। सिपा सालार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिठाकर गाड़ी ड्राइव की। ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पसूर कैंट सियालकोट का दौरा। नायब वज़ीर आज़म मिसाकदार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर भी हमरा। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, आला सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का 2 टूक मौक़िफ़। कहा कि पूरी कौम किसी भी जारियत से निपटने के लिए मुत्तहिद, पुरअज़्म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों, शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाक फ़ौज ने दुश्मन की जारियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारिहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। सदर पाकिस्तान का CMH रावलपिंडी का दौरा। पाक फौज के जख्मी जवानों और मुतासरा शहरियों की इयादत की। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर भारत के खत का जवाब। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा शफकत अली खान कहते हैं, सिंतास मुआहदे में उसे मुअत्तल करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुआहदा मुअत्तल मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फ्रीकैन पर लाजिम है। वाज़ेह कर दिया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। मुआहदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वतन की हिफाजत में जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम। भारत की बुज़दिलाना जारियत में जख्मी मज़ीद 2 जवान शहीद। मजमूई तादाद 13 हो गई। शहदा में हवालदार मोहम्मद नवीद, सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अय्याज शामिल। 78 एहलकार जख्मी। कौम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को। 6 और 7 मई के शब भारत की बुज़दिलाना जारियत में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया था। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद 2 जवानों को खिराज अक़ीदत, अहले खाना के साथ गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया। पाकिस्तान के लिए आलमी बरादरी से बड़ी हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, ताहम अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल का सीज़ फायर का खैर मकदम।
कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिता। अफ़वाम व तफ़हीम की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सेंटास मुआहदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीज़ तरीन भाई करार दे दिया। एक्स पर मोहब्बत भरे पैगाम में ट्वीट के जवाब में लिखा, मेरे अजीज़ भाई, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी दोस्ती की मिसाल तारीख में कब मिलती है। तुर्किया पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली को इंतहाई अहमियत देता है। तुर्किया माजी की तरह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्क सदर ने अपने पैगाम पर पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लिखा। सऊदी वलीअहद ने पाक भारत जंगबंदी को खुश आइन करार दे दिया। खलीज ताउन कौंसिल इजलास से खिताब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, मसाइल के हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेंगे। अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। गजा में जंग बंदी पर जोर देते हैं। खलीज ताउन कौंसिल खित्ते में अमन चाहती है। ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के दौरे में अरबों डॉलर समेट लिए। अमरीकी सदर का सऊदी अरब के बाद कतर का मिशन। दोहा आमद पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुसानी का इस्तकबाल। सऊदी अरब में 600 अरब डॉलर्स मुआहदे के बाद कतर से अरबों डॉलर्स के अहम मुआहदों पर दस्तखत। कतर ने बोइंग को 200 अरब डॉलर्स के 160 तैयारों का तारीखी ऑर्डर दे दिया। जदीद MQ-9B ड्रोन्स के हसूल के लिए भी मुआहदे। अमरीकी सदर ने कहा, मशरिक़ वस्ता के दौरे का मकसद इसराइल को साइडलाइन करना नहीं है। ये दौरा इसराइल के लिए भी अच्छा साबित होगा। शामी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात बहुत अच्छी रही। क्रिप्टो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी तरजीहात में शामिल हैं। चीन पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे निकल चुका है। इससे पहले चीन क्रिप्टो में आगे निकल जाए, हमें इस पर काम करना होगा। चीन, पाकिस्तान और भारत में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए इन एक्शन। बीजिंग में चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की पाक भारत सफ़ीरों से मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान कशीदगी पर तबादला ख्याल। सीन वेडोंग ने कहा कि चीन पायदार जंगबंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। जामे और देरपा जंगबंदी की हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक बातचीत और मुशावरत से इख्तलाफात का हल निकालें। भारत ने अब जारियत की तो पहले से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। भारत पर हमले से कबल सिपा सालार ने नमाज फजर की इमामत करवाई। एक रात के अंदर हमने मुल्की सालमियत की हिफाजत साबित कर दी। ख्वाजा आसिफ की पाक भारत कशीदगी में जख्मी होने वाले की अयादत। वज़ीर दिफा के हमरा GOC मेजर जनरल इमरान खान बाबर भी थे। पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। 10 मई को भारत 6-0 से शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में खिताब। कहा कि हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। कहा कि 9 मई को जिन जहाज़ों को जलाया गया, उन्हीं तैयारों ने राफेल तैयारे को गिराया। पाक फजाइया के शाहीनों ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम होंगे। हमने सिर्फ जंग नहीं जीती, बल्कि आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल भी महफूज किया है। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा में लैपटॉप्स और वज़ाइफ भी तकसीम किए। जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को चुन चुन के निशाना बनाया, इसकी दुनिया में कहीं भी इतने बड़े एक्शन की हिम्मत की पहले मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान जो टेररिज्म को फेस कर रहा था, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी जो है वो हिंदुस्तान बन रहा था। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान महफूज मुल्क है और महफूज हाथों में है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़कर साबित किया, पाकिस्तान के दिफा के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो की वजह से पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी भारत पर बढ़तरी हासिल की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी को कश्मीर और गुजरात का कसाई करार दिया। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी आज यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज। आइंदा बजट पर फ्री कैन में बातचीत 10 रोज जारी रहेगी। वजारत खजाना और FBR के हुकाम की वर्चुअल मुज़ाकरात में शिरकत।
ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ رواں سال کی معاشی کارکردگی کے ڈیٹا کا تبادلہ مشاورت سے نئے بجٹ اہداف کو حتمی شکل دی جائے گی۔ FBR نے جولائی سے مارچ 8,453 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ پہلے 9 ماہ میں پیٹرولیم لیوی قیمت میں 833 ارب 84 کروڑ جمع ہوئے۔ صوبائی حکومت کا ٹیکس ریونیو ہدف سے 78 ارب روپے زیادہ رہا۔ آئندہ سال کے لیے ٹیکس ہدف 14,000 ارب روپے سے تجاوز کرنے کا امکان۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ہزیمت کا سامنا۔ صدر ورلڈ بینک اجے بنگا نے سنتاس معاہدے پر بھارتی بیانیہ مسترد کر دیا۔ کہا کہ یہ معاہدہ صرف پاکستان اور بھارت کی رضامندی سے ختم یا تبدیل ہو سکتا ہے۔ ورلڈ بینک صرف غیر جانبدار ثالث کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اجے بنگا نے کہا کہ بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل کرنا درست نہیں ہے۔ معاہدے میں معطلی کی کوئی شک موجود نہیں۔ مودی سرکار کا بھارتی سکھوں پر ایک اور وار۔ سکھوں کے پاکستان جانے پر پابندی لگا دی۔ 500 سکھ یاتریوں کی آمد غیر یقینی صورتحال سے دوچار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت اپنے شہریوں اور سکھوں کو نشانہ بنا کر پاکستان کے خلاف محاذ بنانا چاہتا ہے۔ بھارت نے سکھوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کے لیے امرتسر پر میزائل داغے۔ پاکستان میں سکھوں کے مقدس مقام ننکانہ صاحب پر بھی ڈرون سے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔